ना, समझे ना, समझ गए आप लोग? असली तेजा कौन है? ये असली इंडी ये है या असली इंडी ये है? यही तय नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, अरे कंचना जी सुनो तो वो कह रही है आप हार रहे हैं। अच्छा हार रहे, सुनिए। अच्छा एक गाना मुझे याद आया, शहजाद भाई एक गाना याद आ रहा है, लाइटर नोट, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो? सुनो अमित जी, इन्होंने मान लिया हम हार रहे हैं। अब हम आपकी बारी नहीं है। अब बताओ, इनकी बारी नहीं है, ये आउट है। अच्छा सुनिए, बात खत्म हो गई। अब हम में से जो जीतेगा जीत रहा है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप उसका लिहाज रखिए। बोलिए ना। मैं आपको, क्योंकि आपने गाने का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। यही है। और पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की देर आए दुरुस्त आए। जी मैं रुक करता हूं राजेश जी का। राजेश गुप्ता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियां राजेश गुप्ता जी के लिए यहाँ पर। राजेश जी, प्रश्न ये है कि ये जो रायता फैला है हरियाणा के अंदर, मतलब राजनीतिक रायता, वो रायता आपको सिमटता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस बार जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप वोट कटवाएं वहां पर, और वोट कटवा होकर आप बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रायता तो अब फैलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो रायता फैल भी क्या रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है। अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से अभी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए। बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ। हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत। देखिए, मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। जब मैं छोटा था बचपन में जरूर, तब भी हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इस तरीके की बांटने वाली राजनीति कभी हरियाणा में चलती नहीं है। 36 बिरादियां एक होकर रहती थी। दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी। स्केर्सिटी नहीं है। लोग अपनी पसंद से अपने बच्चे को, एक को जवान, एक को किसान, एक को पहलवान और एक को सरकारी नौकरी में भेजा करते थे, जो परिवार के अंदर एक सिस्टम चला करता था और बहुत ही अच्छे तरीके चलता था। पूरे देश को अनाज देता है, सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है वो क्षेत्र है हरियाणा। लेकिन 10 साल में हरियाणा ने पहली बार देखा कैसे लोगों को एक जाति के विरुद्ध 36 बिरादरियों को कैसे लड़वाया जाता है। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। कैसे किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, पहलवानों को आतंकवादी कहा जाता है। हमारी बच्चियां रोने लग जाए, अपने जूते टांग दे कि अब मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस्से मसल नहीं होते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। तो लगभग हर आदमी वहां पे परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पे कहां फंसा रहे हो। पहलवान कहता है कि भाई हमारी लड़कियों के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। किसान कह रहा है भाई क्यों कील लगा दी हमारे को, अपनी राजधानी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा वर्ग है जिनके साथ है। कील तो आपने भी पंजाब में लगाई थी किसानों के लिए। हमने कहीं नहीं लगाई, हमने कहीं नहीं लगाई। हमने हमेशा दिल खोल के रखे किसानों के लिए। हमारी सरकार आज पंजाब में है, नहीं तो नहीं होती। जिस वक्त किसान आंदोलन हो रहा था उस टाइम तो हमारी सरकार नहीं थी। हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने कम नहीं लगाई। हमने दिल खोल के किसानों के साथ में हम खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी थे, हमेशा रहेंगे। और मुझे लगता है ऐसी कोई भी सरकार जो भारत के अंदर ये सोचती है कि वो किसानों के खिलाफ खड़े होकर जीत सकती है, मैं नहीं मानता कोई भी हो सकती है। और वो आपने लोकसभा में भी देख लिया, और स्टेट इलेक्शन में तो इनका भगवान ही मालिक है, कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। इनसे पूछे, गुजरात में आईबी रिपोर्ट आई थी ना, जीत रहे थे क्या वो उस आईबी रिपोर्ट का? और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में 7 में से 7 जीतेंगे, जेल का बदला वोट से लिया जाएगा। कितनी सीटें जीते लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद? और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों की सौगंध खाने के बाद। वाह, आपकी कितनी सीटें? हाँ, आयरॉनिकली बात यह है कि इन सभी की मिला के यहां पर ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है। जो 2 बार से सरकार बना रहा है वो यहां पर बैठकर प्रिडिक्शन कर रहा है। इनसे पूछ लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। एक लास्ट सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की बात करने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत हमले कर लो, दामाद दलाल, ये शब्द इनको बड़े शूट करते हैं। इनको लगता है यही सब बोल के हम जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई, इनको समेट के 240 में सत्ता के बाहर कर दिया, फिर जुगाड़ बनाए किसी तरह से बैठे हैं। अब बाहर कर दिया,
240 में तो समेट दिया। अच्छा, पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी हैं? पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी हैं? 400 पार, अटक गए 240 पे। ओके। 272 चाहिए होते, सुन लीजिए 272 चाहिए होते हैं, तो बैसाखी पे तो टिके हो ना किसी तरह से। एक मिनट, ये बैसाखी है बगल में। अगर आपने जनता की बात की होती तो आज आपको इतना हल्ला नहीं बचाना पड़ता, व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ता।